बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े-ए-त्यामा क्लास 2 का यूनिट 2 यानी एहतराम, माफ़ी और इंसाफ करने वाले हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक हम पहली वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका दूसरा टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम गलतियों से सीखते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हासिलात तअल्लुम की। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि ऐसे तरीक़ों की वजाहत कर सकें जहां हम तकलीफ़ का अजाला कर सकें, माजरत करें, सॉरी बोलें, जिसको तकलीफ़ पहुंची हो इसके लिए कुछ ख़ास कर सकें, जान सकें कि जब लोग अपनी गलती पर माफ़ी मांगें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, दूसरों के साथ मुनसिफाना बर्ताव करने की जिम्मेदारी कबूल करें और अपना रवैया इसके मुताबिक रखें। जी बच्चों, अब हम चलते हैं पेज नंबर 21 पे। टॉपिक है गलतियों की माफ़ी मांगना। किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। अगर गलती से हम किसी को तकलीफ़ दे बैठें तो हम क्या कर सकते हैं, ज़रा सोचें। अगले पेज पे आएँ। हम इससे माफ़ी मांगकर इसे खुश कर सकते हैं। अगर हम माफ़ी के बाद इसे कोई तोहफ़ा भी पेश करें तो और भी अच्छा है। हिना और हुमा स्कूल ग्राउंड में चल रही थीं। हिना ने हुमा को धक्का दिया, हुमा नीचे गिर गई और उसके घुटने पर चोट आई। उसे बहुत दर्द हुआ। हुमा को रोते देखकर हिना को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने हुमा से माजरत की और हुमा को उस्तानी के पास ले गई ताकि इसकी मरहम पट्टी करवाई जा सके। मरहम पट्टी के बाद हिना ने हुमा को जूस भी पिलाया। जी बिल्कुल, देखें तस्वीर में। जी बिल्कुल, तस्वीर में देखें क्या हुआ था कि हिना और हुमा स्कूल ग्राउंड में खेल रहे थे। हिना ने हुमा को धक्का दिया था, हुमा नीचे गिर गई थी, उसको चोट लगी थी, तो हिना ने क्या किया, उससे माफ़ी मांग ली। अब अगली तस्वीर में देखें। इस्मा, तुमने मेरा लंच गिरा दिया है, मैं तुमसे नहीं बोलती। ज़ारा, मुझे बहुत अफसोस है, तुम मुझसे नाराज़गी ख़त्म कर दो। अगली तस्वीर में देखें। ज़िशान, मुझसे तुम्हारी कॉपी गुम हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। वकास, कोई बात नहीं, आइंदा एहतियात करना, आओ खेलें। यानी देखिए, एक दोस्त से अगर गलती हुई है तो उसने क्या किया है, उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी है और दूसरे दोस्त ने उसको माफ़ कर दिया है। अब कुछ सवालात हैं हमारे पास। नंबर 1, ज़ारा से क्या गलती हुई? तो सोचें ज़रा। ज़ारा ने इस्मा का लंच गिरा दिया था। क्या इस्मा ने ज़ारा से नाराज़गी ख़त्म कर दी? जी हाँ, इस्मा ने ज़ारा को माफ़ कर दिया। नंबर 3, ज़िशान ने वकास से क्यों माफ़ी मांगी? क्योंकि उसने वकास की कॉपी गुम कर दी थी। नंबर 4, वकास ने क्या किया? वकास ने ज़िशान को माफ़ कर दिया था। जी बिल्कुल। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। हम गलतियों से सीखते हैं, यानी हमसे गलतियां सरजद होती हैं लेकिन हम उनसे सीखते भी हैं। नीलोफर राबिया की तस्वीर बना रही थी। वो पहली दफ़ा किसी की तस्वीर बना रही थी। इससे तस्वीर दुरुस्त नहीं बन रही थी। राबिया अपनी तस्वीर देखकर हंसने लगी और नीलोफर का मजाक उड़ाने लगी। इनकी उस्तानी ये सब देख रही थीं। उन्होंने सब तलबा को समझाया कि हम कोई भी काम बार बार करने से सीखते हैं। शुरू में हमसे गलतियां होती हैं लेकिन हर कोई गलतियों से सीखता है। गलतियों पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमें किसी की गलती पर इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। राबिया को उस्तानी की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने नीलोफर से माफ़ी मांगी। राबिया ने मजाक उड़ाकर अच्छा किया या माफ़ी मांगकर? बिल्कुल, राबिया ने माफ़ी मांगकर अच्छा किया। क्या नीलोफर को उसे माफ़ कर देना चाहिए? जी हाँ, नीलोफर को उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर आप राबिया की जगह होते तो क्या करते, ज़रा सोचें और जवाब दें। अगर आप नीलोफर की जगह होते तो आप क्या करते, ये भी ज़रा सोचें और जवाब दें। और तस्वीर में देखें, नीलोफर राबिया की तस्वीर बना रही है। अब हम सीखेंगे अपनी बारी का इंतज़ार करना, वेटिंग फॉर योर टर्न। तस्वीरों को ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले क्या है, अपनी बारी का इंतज़ार करना अच्छी आदत है और दूसरों की इज़्ज़त करने का भी तरीका है। यानी जब आप अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, एक तरह से आप दूसरों को इज़्ज़त दे रहे होते हैं। ये एक रूल है और रूल्स को फॉलो करने का ये मतलब है कि आप असल में दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहले तस्वीर है, हमें किताब में
खड़ा होना चाहिए। उसके बाद देखें, कमरा जमात में हर काम के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद क्या है, स्कूल बस में दाखिल होने और उतरने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। दुकान या कैंटीन पर अपनी बारी का इंतज़ार करें। टिकट खरीदते हुए भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। जी बच्चों, तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि अपनी गलती की माफ़ी कैसे मांगी जाती है और हम अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं, और उसके बाद हमने सीखा है कि हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब पॉइंट्स को याद रखेंगे। अब आपने क्या करना है, एक बार इसको दोहरा लेना है खुद से। अगर आपको किसी लफ्ज़ की या किसी बात की समझ नहीं आई तो वो आप अपने टीचर से या किसी बड़े से भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।